शिवानी गुप्ता है। मैं उत्तर प्रदेश छिबरा मऊ जिला कन्नौज की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम शिवानी गुप्ता है। मैं उत्तर प्रदेश छिबरा मऊ जिला कन्नौज की रहने वाली हूं। मेरे पति का नाम सचिन है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकते हैं। मेरे पति का नाम सचिन है गुरुजी। आप भी एलईडीओ पर इस पत्र को पढ़ सकते हैं और आस्था चैनल पर भी इस पत्र को आप पढ़ सकते हैं। मेरे पति का नाम सचिन है गुरुजी। मेरे बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुजी। मेरे पति के मुंह में एक छाला हो गया। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने जांच के लिए कहा। जांच कराने के लिए लखनऊ गई तो जांच में कैंसर निकला। जब जांच में कैंसर निकला फिर हमारी दीदी ने कहा कि तू परेशान मत हो, डॉक्टर का इलाज करवाती रहे और साथ में पशुपतिनाथ का व्रत करना शुरू कर। मैंने मेरी बहन से पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन सुना। 1 लोटा जल और बेलपत्र चढ़ाना शुरू करा। गुरुजी, मैंने अपने पति की शिवजी से चढ़ी हुई एक बेलपत्र लाकर अपने पति को देना प्रारंभ करा। पति को बेलपत्र देती, खिलाती, वो बेलपत्र खाते। फिर मैंने आगरा में डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा इनका ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। कैंसर और फैले उससे अच्छा है कि इसका ऑपरेशन कराओ। हमने ऑपरेशन की हां भर दी। गुरुदेव, जब ऑपरेशन की हां भरी तो उनके मुख में से 18 गठाने निकाली गई। आप इस पत्र में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उनके मुख में से 18 गठाने निकाली गई। और 18 गठान निकालने के बाद शिव की कृपा किसको कहते हैं बाबा, वो देखिए। लखनऊ में जांच में कैंसर था, दिल्ली में जांच में कैंसर था और आगरा में जब गठाने निकाली गई उन गठानों को मुंबई भेजा गया और वहां जांच कर कर जब गठाने आई तो उस गठान में से कैंसर समाप्त हो चुका था। ये शिव कृपा, ये शंकर की करुणा। दोनों फोटो लगाए गए हैं, एक जिसमें गांठें निकाली गई हैं कैंसर की और दूसरा गांठ निकलने के बाद जब कैंसर नहीं निकला तब दूसरा फोटो आप लोग एलईडी पर और अपने अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। शिव तत्व की प्राप्ति औघड़ी है शंकर। आपको लग सकता है कि क्या शंकर भगवान की बेलपत्र चढ़ी हुई खाने से क्या रोग की समाप्ति हो सकती है, बेलपत्र खाने से क्या शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पीने से क्या दुख का निवारण हो सकता है, शंकर भगवान पे चढ़े हुए जल को पीने से क्या हमारा दुख समाप्त हो सकता है, शिवजी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्र का फल क्या हमको जीवन का आनंद दे सकता है। मेरी जीजियों, थोड़ा कष्ट परमात्मा जरूर देता है। उस कष्ट के समय पर, उस कष्ट की घड़ी में, उस कष्ट के समय पर आप घबराना नहीं। थोड़ा दुख देगा। कपड़े धोने वाले किसी नारी या पुरुष को देखना जो कपड़े को धोता है ना, जो कपड़े को धो रहा है उस नारी पुरुष को जरा देखिएगा। थोड़ा आवाज सब दूर की बढ़ा के रखो, लोग बाग पीछे से करें। सब जगह की आवाज बढ़ा दो, भीड़ बहुत ज्यादा मात्रा में है तो आवाजें उधर बाहर की सब जगह की आवाज बढ़ाओ। कपड़ा धोने वाला कपड़ा धोता है,
उसमें कास्टिक डालता है, सर्फ डालता है। कास्टिक डालेगा, सर्फ डालेगा, उसको धोएगा, कूटेगा, रगड़ेगा, पीटेगा, तब जाकर कपड़ा उज्जवल हो पाता है, साफ हो पाता है। तब कपड़ा साफ हुआ, तब कपड़ा साफ कहलाया। कपड़ा उज्जवल हुआ, धोया, रगड़ा, कास्टिक डाला, उसको पानी में खंगाला, खूब कूटा पीटा, तब कपड़ा जाकर साफ हुआ। मेरा भोलेनाथ भी अपने भक्त की पूरी परीक्षा लेता है। एक बार पशुपति व्रत करा, नहीं फल मिला, घबराना नहीं। इस माता ने पत्र में लिखा, मैंने पशुपति नाथ का व्रत किया, उसके बाद मेरे पति का ऑपरेशन हुआ। माता लिख रही, मुझे लगा था कि मैंने व्रत करा है तो ऑपरेशन नहीं होगा। अगर ऑपरेशन नहीं होता, मेरा बाबा ऑपरेशन नहीं करवाता, तो तुम यही भ्रम में रहती कि इसको कैंसर है। तुम इसी भ्रम में रहती कि इसको कैंसर है। पर बाबा ने, भले तूने पशुपति व्रत करा, पर तूने विश्वास बाबा पर करा, तो ऑपरेशन हुआ, 18 गांठें निकली, जांच के लिए गई मुंबई, तब वहां से रिपोर्ट आई कि इसको कैंसर नहीं है। तब तेरे हृदय में सुकून हुआ कि कैंसर नहीं। हम में दोष होने के बाद भी हमारा परमात्मा यदि हमारा साथ दे रहा है, हमें बहुत पाप कर्म होने के बाद भी अगर वो साथ दे रहा है, तो उसमें उसका धन्यवाद देना चाहिए। एक पत्र और है, देखिए उस पत्र में क्या लिखा। मेरा नाम धर्मवती है, मैं फरीदाबाद सारन गांव से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम धर्मवती है, मैं फरीदाबाद सारन गांव से आई हूं। 18/2/2023 को मैं सीहोर के कुबेरेश्वर धाम गई थी। वहां से मुझे जो मिला गुरुजी, मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि क्या कुबेर भंडारी इतनी जल्दी भंडार भर देता है। मेरे छोटे बेटे की एक आंख में रोशनी नहीं थी, एक आंख में जब रोशनी नहीं थी, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहाँ है? हाँ ठीक है, हाथ हिला दो एक बार ऐसे। श्री शिवाय नमस्ते। वापिस एक बार हाथ हिला दीजिए। गुरुदेव, मेरे छोटे बेटे की एक आंख में रोशनी नहीं थी, बचपन से ही उसकी आंख की रोशनी नहीं थी। डॉक्टरों ने बोला था इसकी आंख में बचपन से रोशनी नहीं है और ये ऑपरेशन के बाद भी रोशनी नहीं आएगी, क्योंकि इसकी आंख बचपन से ही बेकार है। जब डॉक्टरों ने हाथ टेक दिए, मैं उसे रोज 1 लोटा जल देती और वो सुबह से भगवान देवादिदेव महादेव को चढ़ाकर आता। बाबा का जल आंखों में लगाता। बाबा, तब किसी के कहने पर मैं सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष लाई, उसका पानी गलाती और उस पानी को शिव जी पे चढ़ाती और शंकर भगवान को चढ़ाते चढ़ाते उसकी आंखों में लगाती। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। कभी जिंदगी में भूतो ना भविष्य थे, वो मेरे बाबा ने करा। मेरा लड़का कहता था, मां कभी क्या मेरी सरकारी नौकरी लग सकती है, क्योंकि मेरी एक आंख से तो दिखता भी नहीं, एक आंख मेरी बेकार। पर गुरुदेव, बाबा बाबा है, शिवजी पे चढ़ाया हुआ जल उसकी आंखों में लगाना प्रारंभ करा। सीहोर के रुद्राक्ष को गलाकर पानी चढ़ाती, चढ़ाकर आंखों में लगाती। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, उसकी आंख की रोशनी धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ हो गई और जो बचपन से आंख गई हुई थी उसकी रोशनी बढ़ी। और बाबा की कृपा से सारी जांचें होने पर मेरे बेटे का सिलेक्शन, जो सोच नहीं सकते कि इसकी आंख नहीं थी, और बाबा की कृपा से
इंडियन आर्मी में मेरे बेटे का सिलेक्शन हुआ। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। बधाई बहन आपको, एक बार दोनों हाथ हिला दीजिए। हर हर महादेव। बैठिए। शंभू की कृपा, ओघड़ दानी की दया ही ऐसी होती। अरे खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा